एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। और आज की जो रीडिंग है इसके बाद तो मैं चाहूँगी कि सबके जीवन में ये जो 11-11 का पोर्टल खुल रहा है, सबके जीवन में खुशियाँ भरे, सबके जीवन में पॉजिटिविटी लाए, सबके जीवन में एनर्जी लेके आए। इस पोर्टल की रीडिंग जो हम करने जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं। और इस बार ये जो पोर्टल खुल रहा है, माँ लक्ष्मी का भी आगमन हो रहा है। छोटी दिवाली है, वैसे यह लक्ष्मी का दिन होता है, बट फिर भी नेक्स्ट डे अगर आप इस 11-11 पे जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, जो मैं रिचुअल बताऊंगी, अगर आप वो कर लेते हैं तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बनी रहेगी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बनी रहेगी। बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, क्योंकि 11-11 की एनर्जी अपने आप में वैसे ही बहुत पावरफुल होती है, और इस बार इसमें एक 11 और जुड़ गया है। तो क्या हो रहा है, और ज़्यादा ये शक्तिशाली बन रहा है। इसका धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। इस रिचुअल को कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इस दिन छोटी दिवाली है तो बाकी के धर्म संप्रदाय ना करें। कोई भी इस रिचुअल को करे और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आए, अपनी लाइफ में साहसिक कार्य करे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इसके साथ ही हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 11-11 का पोर्टल आपके लिए क्या कह रहा है? मेरे कृष्ण, पॉजिटिव एनर्जी है तो आपकी लाइफ में सबकी में रहे, नेगेटिविटी सारी निकल जाए। इसी ब्लेसिंग के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही डेथ का कार्ड आया। माय गॉड, ओके, डेथ का कार्ड आया है सबसे पहले ही। द हैंगमैन। 11-11 का पोर्टल है और ऐसी एनर्जी आ रही है। हाईएस्ट प्रिस्ट। क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही है? टेम्परेंस। एक कार्ड और लूँगी, देन वी विल स्टार्ट इन एनर्जीज को। वाह, मातारा, द स्टार की एनर्जी है, मातारा की एनर्जी है। सबसे पहले डेथ का कार्ड है। देखिए, जो 11-11 का पोर्टल होता है वो बहुत ही शक्तिशाली पोर्टल होता है। यानी कि एक नंबर की एनर्जी वैसे देखा जाए तो सूर्य की एनर्जी होती है। एक नंबर की एनर्जी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होती है। आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है, आपकी सोच नेगेटिव चल रही हो, आपके काम ना बन रहे हों, आपके आगे बढ़ने में रास्ते बंध गए हों, आपको आगे बढ़ने का रास्ता ना मिल पा रहा हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, आपके शत्रु आपके सामने या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या आपकी बिना वजह आपकी लाइफ में शत्रु बाधा बन रहे हैं। ये अभी करंट की एनर्जी चल रही है। मातारा की एनर्जी को मैंने थोड़ा सा अलग रख दिया है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है और मैं लास्ट की नेगेटिविटी में इसको नहीं मिलाना चाह रही हूँ। देखिए, एक नंबर नई एनर्जी देने का नाम है, एक नंबर नया स्टार्टअप करने का नाम है, एक नंबर न्यू बिगनिंग का काम है, एक नंबर सूर्य का काम है। रात ढलती है, रोशनी होती है, तो सूरज हमें रोशनी देता है। इसको आप धर्म से ना जोड़ें, इसको देवी देवताओं से ना जोड़ें। तो जो ये 11-11 का पोर्टल है, मुझे कुछ लोगों को यहाँ से डेथ, यानी कि इतनी गलत परिस्थितियाँ उनकी लाइफ में चल रही हैं कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं, है ना। यानी कि यहाँ पे एक पुनर्जन्म की शक्ति उनको मिलती नज़र आ रही है। ये शक्तियाँ कब मिलती हैं? जब हम अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जीज़ को क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी, यमराज की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत लंबा टाइम सेक्रीफाइस में गुजारा है। हर बार शत्रुओं ने प्रहार किया है, हर बार शत्रुओं ने रास्ता रोका है। आपकी लाइफ की जो ऐसी एनर्जी है, आप एक्स्ट्राऑर्डनरी पावरफुल होने के बाद भी टेम्परेंस की एनर्जी, अर्धनारीश्वर अपने आप की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, बहुत लंबे टाइम से चला रहा है। और इस बार का जो पोर्टल खुल रहा है, आपको विरोधी शक्तियों से लड़ने की ताकत देता नज़र आ रहा है ना। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में बनी हुई थी, जितनी भी विरोधी शक्तियाँ आपकी लाइफ में बनी हुई थी, 11-11 का पोर्टल उन शक्तियों को, उन नकारात्मक परिस्थितियों को आपकी लाइफ से निकालने का
वाला काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि निकालने का काम करेगा, कोई मैजिक होगा? नहीं, बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता है। इस दिन 11/11 की जो शक्ति आपके यहाँ पे आ रही है, ये एक ऐसा जादुई समय होता है जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, है ना? मैनिफेस्टेशन लाइफ का उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जितना कि हमारा सांस लेना, जितना कि हमारा खाना खाना, जितना कि हमारा पानी पीना, है ना? उतना ही मैनिफेस्टेशन का जो पार्ट होता है, अगर सही समय पे सही मैनिफेस्टेशन किया जाए तो परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आप में लड़ने का साहस है तो डेथ का उल्टा क्या होता है? बर्थ, है ना? अगर मृत्यु है तो जीवन निश्चित है। मृत्यु का उल्टा जीवन नहीं होता, मृत्यु का उल्टा जन्म होता है। हैं? लोग कहते हैं कि डेथ का उल्टा लाइफ होता है, नहीं, डेथ का उल्टा बर्थ होता है। सही शब्दों को पकड़ना, सही चीज़ को समझना। जीवन का उल्टा मृत्यु ही होता है। जीवन सॉरी, मृत्यु का उल्टा पैदा होना ही होता है, बर्थ ही होता है। जीवन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आप चलते जा रहे हैं। जीवन कोई क्षण नहीं है। मृत्यु के बाद पैदा होना पड़ेगा, डेथ के बाद बर्थ होगा। जीवन क्या है? एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे अगर डेथ का मतलब क्या है? परेशानियों का अंत। डेथ का मतलब क्या है? एक अंधेरी रात खत्म होने वाली है। हैंगमैन की एनर्जी, जितना त्याग किया है, जितना सेक्रीफाइस किया है, जितना परिस्थितियों से लड़े हैं, अगर इस दिन आप सही तरह से मैनिफेस्ट कर लेंगे, अगर इस दिन आप सही तरह से अपनी लाइफ में इस एनर्जी को ले आएंगे, सूर्य की एनर्जी, उम्मीद की किरण। किरण किसकी होती है? सूर्य की, है ना? हौसला, कॉन्फिडेंस, और सही मैनिफेस्टेशन कर लेंगे तो जितनी भी नेगेटिविटी है अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। अगर सूर्य की रोशनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो भी आंखें खराब हो जाती हैं, और दिन ना निकले, हमेशा रात ही रहे, तो भी जीवन असंभव हो जाएगा, असंभव। तो आपके जीवन में रात चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि बैलेंसिंग की एनर्जी नहीं है, इमोशंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, या तो संघर्ष बहुत ज़्यादा है या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हो रखी है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट प्रेस्टस की एनर्जी देखूँ, हाई प्रेस्टस यानी कि माँ शक्ति, और इसके साथ है डेवल, आपके अंदर पॉजिटिविटी तो है, आपके अंदर सारे, देखिए हर इंसान के अंदर राक्षसी और दैवीय शक्तियाँ दोनों होती हैं, आपके अंदर भी वो है। ऐसा नहीं है कि दैवीय शक्ति आपके अंदर नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो अगर द हाई प्रेस्टस का कार्ड देखूँ तो दैवीय शक्तियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन डेवल शक्तिशाली बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सही तरह से मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, हम सही तरह से चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, हमारा डर हमारी परिस्थितियों पर हावी हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से काम नहीं बन रहा है। तो हमारे डेवल क्या होता है? हमारे मन का डर। उसने हमारे मन में एक ऐसा घर बना लिया है जिससे हम क्या सोच रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कैसे पॉजिटिव हो सकता है, मेरे जीवन में इतने संघर्ष हैं, मेरे जीवन में ईश्वर ने सिर्फ संघर्ष लिख दिए हैं। ये वाली चीज़ इस टाइम पे आपको ख़त्म करनी है। आपको इस तरफ एक नया मार्ग, इस 11/11 पोर्टल के बाद एक नया मार्ग, एक नई उम्मीद, एक नई सोच, एक नई दिशा दशा मिलती नज़र आ रही है। एक कुछ ऐसी नई एनर्जी यहाँ पे आती नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। आप दुखों को छोड़ के, दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपने ऋण ले रखा है किसी भी तरह का, ऋण के भी कई प्रकार होते हैं, है ना? आपने बहुत लोगों से हेल्प ले रखी है, वो भी एक तरह का ऋण है। आपने बहुत लोगों से उम्मीद लगा रखी है, वो भी या तो उम्मीद टूट जाएगी या वो उम्मीद सफल हो जाएगी। मतलब आपके लिए ये पोर्टल नेगेटिव नहीं जाएगा, आपके लिए ये पोर्टल पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए, झूठी उम्मीद लगा रखी है, वो टूट जाएगी तो भी आप अपने लिए एक नया रास्ता खोल लेंगे। और अगर उम्मीद सच्ची है और इंसान सच्चा है तो इस 11/11 के पोर्टल के दिन आप जब मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपको सही दिशा दशा मिल जाएगी, सही मार्ग मिल जाएगा। अब हम आगे रीडिंग करने से पहले मैं आपको चाहूँगी, क्योंकि आगे मैं एंजल के कार्ड लूँगी, तो उससे पहले मैं एक रिचुअल या रेमेडी इस दिन आपको करना है 11/11 यानी कि 11 नवंबर को। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो ब्लैक हल्दी आप लिख लीजिए, नोट कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको लेनी है 11 हल्दी की गांठें, और ब्लैक हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम क्यों बता रहे हैं, अगर आपका इस हिंदू धर्म से भी लेना देना नहीं है तो भी हल्दी की गांठ बहुत शुभ मानी जाती है हमारे मनी मैटर में, है ना। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन करना चाहते हैं तो भी तो आप इस रिचुअल को ज़रूर कीजिएगा। 11 हल्दी की गांठें लेनी है, छोटा सा लाल कपड़ा लेना है जिसमें ये गांठें बंध जाएं। ठीक है, अब ये आपने 11 हल्दी की गांठ लेनी है, 11 तेज पत्ते ले लेने हैं, 11 कपूर की छोटी छोटी टिक्की ले लेनी है, 11 काली मिर्च ले लेनी है, 11 लौंग ले लेनी है, और थोड़ी सी हमने लेनी है राई, है ना। राई समझते हैं, राई ना मिले तो पीलो सरसों मिल जाए, राई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहले से बताया जा रहा है तो आप राई लेके रखिएगा। तो आपने ये सारा सामान एक तरफ रख लेना है, और जो आपने काली हल्दी की गांठ ली हैं वो आपने अलग रख लेनी है ना। उनको आपने अब इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है आपको अपने मंदिर में। सुबह नहा धो के जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले ओम श्रीम श्रियाय नमः, ओम श्रीम श्रियाय नमः की एक माला, अगर आपके पास क्रिस्टल की माला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है तो भी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप जो भी माला कर रहे हैं उस माला से आपको 108 ही ये मंत्र करने हैं इस सारी सामग्री को रख के। ठीक है, अब हल्दी की गांठ उठा के आपको बांध के रख लेनी है, मंदिर में ही रख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे जब आप दिवाली की पूजा करेंगे तब भी आप इन गांठों को पूजा में रख के उसके बाद आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, या जहाँ भी आपका धन का स्थान है वहाँ रख सकते हैं। अगर आप सेम डे रखना चाहते हैं तो सेम डे भी ये मंत्र पढ़ने के बाद, लेकिन अगर नेक्स्ट डे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो तब तक इनको मंदिर में ही रखे रहना दीजिए। अब जो बाकी की सामग्री है आपको ध्यान रखना है, स्पेशली आपको मिट्टी का ही पात्र लेना है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, हमें मिट्टी में मिलाना है उन सब चीज़ों को जो हमारे घर में नेगेटिविटी कर रही हैं, जो हमारे ऑरा को ख़राब कर रही हैं, जो हमारे परिवार को ख़राब कर रही हैं, जो आपकी कहीं विशेज़ को आगे विशेज़ के आड़े आ रही हैं, आपकी विशेज़ को रोक रही हैं पूरा होने से। अब आपको क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने मेन एंट्रेंस से कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि जी हम अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई हमें देख लेगा, कोई हमें तो हम और थोड़ा सा बुरा लग सकता है, तो इस सामग्री को फिर आप अपने पूजा घर से शुरू करें, अपने बालकनी में घुमाते हुए सारा जो भी आपका है, और वापस अपने पूजा घर में ले आएँ। जहाँ से आपको शुरू करना, अगर मेन एंट्रेंस से शुरू कर पाएँ और मेन एंट्रेंस पे वापस इसको छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं मेन एंट्रेंस से शुरू, तो आपको पूजा घर से ही इसको बर्न करना है, मिट्टी के पात्र में बर्न करना है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, सारी सामग्री को डाल के, और वापस आपको पूजा घर में ही आ जाना है, या वापस आपको मेन डोर पे ही आ जाना है। और उस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन क्या रहेगी, मेरे घर में जो भी नेगेटिव प्रभाव थे वो ख़त्म हो गए हैं, मेरे और मेरे परिवार के लोगों के बीच के रिश्ते अच्छे हो गए हैं, मेरे घर में धन की अपार, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है, मेरे घर में धन धान्य बढ़ा हुआ है। आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको रिश्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो हमने सामग्री ली है इसमें आपके रिश्ते भी आ गए हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए हैं, आपकी नेगेटिविटी भी आ गई है ना। आपका घर में परिवार की जो परिस्थितियाँ वो भी, यानी कि ये सामग्री कहीं ना कहीं हर परिस्थिति को रिलेट कर रही है, तो आपको इसको बर्न कर देना है। और जब ये बर्न हो रही है तो इसके धुएं को ना घर में अच्छे से फैलाना है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव और प्रेजेंट में रखनी है। ये हो गया है ना, ये हो गया है, ये अपने भाव और विजुअलाइजेशन कर सकें, देख सकें कि मेरे घर में सब हंसी खुशी है, मेरे घर में इतने पैसे रखे हैं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हूँ, है ना, मेरे सारे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो गई है। अगर आप उस टाइम पे इसको विजुअलाइज कर रहे हैं तो देखेंगे कि बहुत जल्दी वो आपकी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अब तो ये तो हो गया एक दिन का रिचुअल। अगर आप इस रिचुअल को आप मत जलाइए 11 कपूर 11 चीज़ें, जैसे आपने 2 लौंग ले ली,
थोड़ा सा कपूर ले लिया, एक तेज पत्ता ले लिया, 2 काली मिर्ची ले ली, है ना। ये सारी चीज़ें लेके अगर आप कंटिन्यू इसको 11 दिन करते हैं तो बुरी से बुरी नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी से बुरी टोक, चाहे किसी ने आपका काम बांध दिया हो, चाहे किसी ने आपकी लाइफ से धन का अभाव हो गया हो, रिश्ते बांध दिए हों, आप इस रेमेडी को अगर कंटिन्यू 11 दिन करेंगे तो आपके जीवन में, अच्छा जैसे आज आप सुबह कर रहे हैं, कर लिया, आप फिर अगर नेक्स्ट डे से इस रेमेडी को कर रहे हैं तो आप शाम को कीजिएगा, है ना। जब दिन छिपने का टाइम होता है, 5:30-6 बजे का जो टाइम है, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो आप उस टाइम पे इस काम को कीजिएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी परिस्थितियाँ, और आप विजुलाइज ज़रूर करना है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखनी है, प्रेजेंट में मैनिफेस्टेशन रखनी है, सब कुछ हो गया है, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरा घर में बहुत खुशियाँ हैं, 11-11 का पोर्टेबल जो है मुझे एनर्जी दे के गया है ना, मेरे सारे काम पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये वाला काम आपने करना है और आप देखेंगे आपके जीवन में मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके मन की जो भी इच्छा है वो 100% पूरी होनी, आपको एक दिशा मिल जाएगी, आपको एक रास्ता मिल जाएगा जहाँ पे ये आपको सारी की सारी जो अब तक रास्ता नहीं मिल रहा था, जो आप संघर्ष का जीवन जी रहे थे, डेथ की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है, ये आप अ, अच्छे से अपनी लाइफ में फ्रूट आपको आते नज़र आ जाएंगे। ये पोर्टल आपको ये साहस दे रहा है ना। तो ये रिचुअल की बात हो गई। अब हम देखते हैं, देखिए द सन की एनर्जी है, जैसे ही आप इस रेमेडी को करना शुरू करेंगे ना, 1 नंबर हमें क्या देता है, पावर देता है, 1 नंबर हमें विजडम देता है, 1 नंबर हमें नई अपॉर्चुनिटी देता है, नई उम्मीद देता है। आप अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आप इस दिन से कर सकते हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस दिन से कर सकते हैं, आपने बहुत टाइम से रुका हुआ कोई काम है और वो नहीं बन रहा है, इस दिन आप उस काम को दोबारा से शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं या अपनी बात को किसी तक पहुंचा सकते हैं। आपका मान लिया कोई काम था वो रुका हुआ था, आपका कोई रिश्ता था जिसमें आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, आप इस दिन पूरी, जब ये मैनिफेस्टेशन वाली प्रोसेस कर लें, जब ये रेमेडी कर लें आप, उसके बाद आप इस काम की शुरुआत कर दें। जो भी आपका काम है उसकी आप जैसे ही शुरुआत करेंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सन की एनर्जी को कभी भी अपनी लाइफ में ख़राब नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सन हमें पावर देता है। तो अब ये जो दिन है ये और भी ज़्यादा पावरफुल है, ये आप ये मान लीजिए कि साल का सबसे शक्तिशाली दिन है, और मुझे इसमें अपने आप को बचा के चलना है, इसमें अपने आप को मुझे पॉजिटिव करके चलना है, इसमें अपने आप को मुझे स्वस्थ रखना है। आज मुझे कुदरत ना मेरे लिए खजाना दे दी, जैसे हम शरद पूर्णिमा की रात बात करते हैं ना, अमृत बरसता है, माता लक्ष्मी आती हैं, सेम ये 11 नंबर की जो एनर्जी है, 11-11 का जो पोर्टल है, आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में सफलता के मार्ग खोलते हुए नज़र आ रहा है। आपकी जो भी मन की इच्छा है इस दिन से आप शुरुआत करें, आप चेंज की तरफ बढ़ते नज़र आएंगे, है ना। आप हायर एनर्जी को कनेक्ट करते नज़र आएंगे, आपकी सोल में बदलाव नज़र आएगा, आपकी प्रवृत्ति में बदलाव नज़र आएगा। आपको तनाव रहता था, है ना, क्योंकि सन की एनर्जी आ गई, बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी, काम नहीं बन रहे थे, सब ने कहीं ना कहीं मुंह फेर लिया था। तो ये जो 11-11 की एनर्जी अब आपकी लाइफ में आएगी, यहाँ पे आपकी सोल को बदल देगी। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हो। इस दिन आपके मन में अगर कोई विचार आता है ना, इस दिन आपके मन में अगर कोई ऐसी बात आती है कि मुझे ये करना चाहिए, तो उसको फॉलो ज़रूर करना, उसको अवॉइड मत करना, है ना। ये एनर्जियाँ कहाँ से कनेक्ट होती हैं, ये एनर्जियाँ हमेशा ब्रह्मांड से कनेक्ट होती हैं, और ब्रह्मांड अथाह शक्ति का सागर है। जितना आप उसमें गोते लगाएंगे, जितना आप उसमें पॉजिटिव ढूंढेंगे, उतना ही पॉजिटिव मिलेगा, और जितना नेगेटिव ढूंढेंगे उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव भी मिलेगा, क्योंकि अट्रैक्ट आपको करना है। ब्रह्मांड में पॉजिटिव शक्तियाँ भी हैं, नेगेटिव शक्तियाँ भी है। आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इसको अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, आप किसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। ये सब कुछ आप अपनी लाइफ में अगर जो भी आपको अचीव करना है, इस दिन से आपको शुरुआत कर देना है। नकारात्मक तो ऑब्वियसली आपको अचीव करना नहीं होगा, तो आप पॉजिटिविटी को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये जादुई समय है आप लोगों के लिए, ठीक है।
और देख लेते हैं चेरियट। यहाँ पे कोई आपका मार्गदर्शन अवश्य करता मुझे नज़र आ रहा है ना। हो सकता है, अब देखिए मार्गदर्शन करने की ना एनर्जी के कई रास्ते होते हैं। आपके मन में कोई इंट्यूशन पावर आ जाएगी, आपका कोई बहुत पुराना दोस्त आपको याद कर लेगा, आपको फ़ोन कर लेगा, आपको गाइड करेगा, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको ड्रीम आ जाएंगे। ड्रीम इसका बहुत बड़ा माध्यम है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सपने आते हैं, है ना, और मेरे जो सपने होते हैं ना वो सच होते हैं। तो चैरियट की एनर्जी यहाँ पे हो सकता है आपकी नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए, आपकी सोच को ख़त्म करने के लिए आपको कुछ ड्रीम आ रहे हैं। और 11, ये ज़रूरी नहीं है 11 तारीख को ही आए, है ना। पोर्टल जब खुलता है तो 6-7 दिन पहले हमें ऐसी एनर्जी आनी शुरू हो जाती हैं, हमें ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपको फोकस चेंज नहीं करना है। आपको अगर ऐसे लोग मिल रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरा सारथी हो सकता है वो पहले आपका दुश्मन रहा हो सकता है पहले उसकी बातें आपको समझ में ना आती हों, लेकिन अभी वो कोई आपसे ऐसा डिस्कशन करे या आपसे कोई ऐसी बात करे जिससे आपको लगे कि हाँ ये वाली चीज़ तो हो सकती है ना, तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है ना। आपको किसी भी चीज़ को ना नेगेटिव मोड पे एकदम से नहीं लेके आना है। टेक योर टाइम, सही है गलत है जो भी है, आपको टाइम ज़रूर लेना है ना। ये जो पोर्टल है ये ऐसे ही नहीं खुल रहा है कि आप बस ऐसे ही, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं। अगर नंबर 1 की एनर्जी आप देखेंगे ना, नंबर 1 अगर एस्ट्रोलॉजी में भी देखेंगे, टैरो में देखेंगे, रेकी में देखेंगे, तो नंबर 1 मतलब नंबर 1। हम क्यों कहते हैं कि ये नंबर 1 है, हम क्यों कहते हैं कि अरे ये तो हर चीज़ में फर्स्ट आता है। फर्स्ट की एनर्जी क्या है ना, सबसे शक्तिशाली नंबर है ना, सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं। तो ये वाली एनर्जी अगर हमें अपनी लाइफ में चाहिए तो उनकी रिस्पेक्ट भी तो करनी पड़ेगी, उनका ऑनर भी तो करना पड़ेगा। तो आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। कोई आपकी लाइफ में ऐसा माध्यम बन के आता नज़र आ रहा है जो आपको सही दिशा दशा दिखाएगा। और मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल करना ही करना है, करनी ही करनी है। देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी ब्रह्मा, इस दिन इस दिन की महत्ता अगर आपने समझ ली, इस नंबर का अगर आपने अच्छे से मैनिफेस्ट कर लिया, तो आपको लाइफ में पलट के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हम कहते हैं कि दुनिया हमारे कदमों में होगी, है ना। तो द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये नंबर इतनी ही शक्ति रखता है कि दुनिया को आपके कदमों में गिरा दे। इस नंबर में एक्चुअल में इतनी पावर है कि ये आपके हर बिगड़े काम को बनाने की कोशिश करता है। देखिए जो वाइब्रेशन है ना वही सब कुछ है। अब कितनी फ्रीक्वेंसी से, अब आप कहते हैं कि नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाता है। एक्चुअली में नेगेटिव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती हैं, है ना। हमारा मन बहुत टाइम से नेगेटिव सोचने पे लगा होता है, बहुत टाइम से मतलब बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, ये मत करो ये मत करो ये मत करो। घर में अगर बच्चे हैं ना तो आप नोटिस कीजिएगा, आप बच्चों को क्या बोलते हैं, ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना। तो ना हमें बचपन से सिखाया जाता है। अगर हम इसका उल्टा कर दें, ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो ऐसे कर लो, तो हमने क्या किया, पॉजिटिविटी भर दी। और पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि ये वाला पार्ट करना है। अगर नहीं करने वाले पार्ट की जगह ये वाला बताया जाए कि ये वाला करना है, तो हमारी पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना, खुशियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे ही ये लिमिटेशंस ख़त्म होगी, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो जो भी आप बोलेंगे वो ब्रह्मांड में जाएगा। और ब्रह्मांड हमेशा डबल करके चीज़ों को, जो भी शक्ति आप चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में दुगनी होके आपके पास आ जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ इतनी ताकत रखती हैं, इतनी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें घट सकती हैं, आपकी लाइफ में ऐसी पॉजिटिविटी आ सकती है कि आप इसको मिराकल का ही नाम देंगे, है ना। आप सच में ये सोचेंगे कि ये मेरी लाइफ में चमत्कार हो गया है, जबकि ये चमत्कार आपने खुद किया है, मैनिफेस्टेशन आपने खुद की है, पॉजिटिव सोच आपने खुद रखी है। तो आज कम से कम जब 11 तारीख है, तो आप उस दिन बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें ना बोलें। हमें एंजल क्या गाइड कर रही हैं आपको 11/11 के पोर्टल पे, ये मैं ज़रूर देखूँगी एंजल क्या कहना चाह रही हैं।
देखिए इमोशनल हीलिंग, बाप रे, अब तो हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ठीक है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है और हीलिंग आपको करनी है। सबसे पहली चीज़ एंजल आपको क्या गाइड कर रही है, यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना, रोने का मन कर रहा है, मन किसी ने दुखाया हुआ है, मन के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मन को खाली करना है। जो भरा हुआ है उसमें किसी और के आने की जगह कहाँ से होगी, है ना। आपका हार्ट ऑलरेडी पुरानी बुरी यादों से, पुराने दर्द से, दुख से, तकलीफ से भरा हुआ है। दुख तकलीफ किसने दी है ये मैटर नहीं करता। ये मैटर क्या करता है, आज की तारीख में मैटर क्या करता है कि मैं इस तकलीफ से निकलूं। आज की तारीख में मैटर क्या करता है, आज जब हम डिवाइन से रीडिंग कर रहे हैं, कि मुझे मेरी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी मिले, जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ उसको मैं अपनी लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँ, अच्छे से अप्लाई करूँ और अपने जीवन को पॉजिटिव बनाऊँ। उसके लिए एंजल आपको गाइडेंस दे रही हैं कि आप नई ब्लेसिंग्स तभी रिसीव कर पाएंगे, कोई किसी के प्यार को तभी समझ पाएंगे जब आप पिछले धोखे से, पिछले दर्द से, पिछले तकलीफ से छुटकारा पाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी इमोशनल हीलिंग करनी है, अपने दुख दर्द से छुटकारा पाना है। जितने भी ओल्ड आपके एक्सपीरियंसेस नेगेटिव रहे हैं उनके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद करना पड़ेंगे। और यहाँ पे आपके आसपास एंजल की एनर्जी खुद रहने वाली है, आपके गाइड की एनर्जी रहने वाली है, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी रहने वाली है। कभी भी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारी जो स्पिरिट्स हैं, हम कह देते हैं कि भगवान को खुशी मिलती है मुझे दर्द देख के, नहीं। भगवान को, एनर्जी को, यूनिवर्स को, डिवाइन को कभी भी आपको दुख ही देख के या दुख दे के पॉजिटिविटी फील नहीं होती है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अगर पास्ट में उठा के देखेंगे और आप प्रैक्टिकल होके देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपका खुद का योगदान है। आपने हद से ज़्यादा लोगों पे भरोसा कर लिया होगा, आपका दिल तोड़ने वाले से ही आपको प्यार हुआ होगा। आप हज़ार बार जानते हैं कि ये इंसान गलत है, फिर भी कहीं ना कहीं आपने उसको माफ़ किया होगा। कोई एक ऐसी घटना तो आपने ज़रूर अपनी लाइफ में की होगी, और उस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ये आपके लिए ठीक है। डिवाइन अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं होने देना चाहती, डिवाइन कभी नहीं चाहती आप रोएं। लेकिन आपकी इमोशनल हीलिंग में कौन बांधा है, डिवाइन हील भी करना बहुत जल्दी जानती है ना। ऐसा नहीं है कि डिवाइन हील करना नहीं जानती या डिवाइन इमोशनल जो प्रोसेस है वो नहीं जानती, है ना। इमोशनल प्रोसेस बहुत जल्दी करना जानती है। लेकिन हम क्या है, हम फिर वहीं जाके उस दुख में फंसना चाहते हैं। हमारे अंदर वही एनर्जी घूम फिर के आती है, हमें वही इंसान अच्छे लगते हैं जो हमें दर्द देते हैं, हमें उन इंसान से लगाव होता है जो हमें दुख देता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम दुख तकलीफ़ के बहुत आदी हो चुके हैं ना। हम दुख तकलीफ, हम हमें ना कुछ लोगों को तो बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि लाइफ में आज कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, आज किसी ने तकलीफ़ नहीं दी तो मैं ज़िंदा भी हूँ कि नहीं, है ना। आज मेरे साथ किसी ने नेगेटिव नहीं किया तो क्या मेरी लाइफ ठीक चल रही है, क्या मैं परफेक्ट हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो गया है। ऐसी भी एनर्जीज होती हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो आपको इमोशनल हीलिंग करनी है, डिवाइन आपके साथ हील करने के लिए बैठी है, आपको नया रास्ता दिखाने के लिए बैठी है। डिवाइन आपको अकेला नहीं छोड़ रही है, डिवाइन आपको कह रही है कि इस दुख तकलीफ से दिल को निकालो, है ना, और नई परिस्थिति में ढलो। एंजल आपको खुद गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट, आपके एंसेस्टर्स, है ना, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको कि आप जो है अपने जीवन से इस नेगेटिविटी को निकालो। आप कर सकते हो। अप्रिसिएशन का मतलब क्या है, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आप इन नेगेटिव शक्तियों का नेगेटिव शक्तियों ने जो आपको बांध लिया है, इनमें बंध के नहीं रहना है आपको, समझ रहे हैं। लव लाइफ, देखिए जीवन का सारा सार ही प्यार है, जीवन के एक ही सार है, पैसा कोई सार नहीं है। वॉक अवे, देखिए अब आपको क्या समझाया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स बिल्कुल चाह रहे हैं कि आप इस परिस्थिति से अपनी भावनाओं से, है ना। बेस क्या है, प्यार, उसके बाद क्या है, सम्मान, फिर क्या है, ट्रस्ट। अब मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ, अगर आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप किसी को समझ नहीं सकते तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। अगर कोई आपको चोट पहुँचा रहा है
फिर भी आप उसके साथ खड़े हैं, फिर भी आप उसके साथ इन्वॉल्व हैं, तो बिल्कुल आप उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन वो आदमी आपके लिए परफेक्ट नहीं है। जो आपको बार बार दर्द देता है, बार बार, आप उसके लिए परफेक्ट हैं, फिर दोहरा रही हूँ, लेकिन वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट होने वाला है। आपकी बेटर लाइफ में उस इंसान को या तो सबक मिल जाएगा, या वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा। यहाँ पे बीच का अब रास्ता नहीं बचने वाला है। बीच का रास्ता यहाँ पे अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई, जैसे आप अभी भटक रहे हैं, अभी बीच का रास्ता आपकी लाइफ में चल रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे वॉक अवे की सिचुएशन है। लीव द हेल्दी अनहेल्दी सिचुएशन एंड enjoy द न्यू डोर दैट ओपन एज ए रिजल्ट। आपने अब तक जो भी संघर्ष किया है, सबसे पहली चीज़ तो अपनी भावनाओं पे आपको कंट्रोल करना है। अपनी लाइफ में देखिए, सिचुएशन के हिसाब से अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं ना, तो हम हमेशा मार खाते हैं, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मार ऑलरेडी खा चुके हैं। तो ये जो अनहेल्दी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से दूर हटाना है, और जो नए जादुई रास्ते खुल रहे हैं, जो मिरेकल आपकी लाइफ में हो रहा है, थोड़ी सी तकलीफ होती है पास्ट को छोड़ने में, और फिर पता है क्या, हम जीवन भर तकलीफ को सहने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन थोड़े से पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, है ना, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे आपको यही चेंज करना है। जो नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, ये आप ही की मेहनत का फल है, ये आप ही की मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है, ये आप ही के दर्द की कहानी है, जिसके लिए आपके रास्ते खुल रहे हैं, जो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपकी लाइफ में कुछ नया, कुछ व्यवस्थित होने जा रहा है ना। जितनी भी अनसर्टेनिटी थी लाइफ में, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थी लाइफ में, वो यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है, और आपका व्यक्तित्व उभरता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी ऑरा अच्छी होती नज़र आ रही है, पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। तो आप अब इस पोर्टल से, ठीक है, इस पोर्टल से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपका भाग्य चमकेगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में हमेशा बेस्ट सिचुएशन बनी रहेगी, आपकी लाइफ में हमेशा वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। आप ये रेमेडी कर लीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू। 11/11 का पोर्टल आपके लिए खुशियाँ लेके आए। सरप्राइजिंगली आपकी हेल्थ वेल्थ में प्रोग्रेस हो।